हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ चरक संहिता। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंद्रिय स्थानम का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वन सौर्यम इंद्रियम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत वैसे ही होती है जो सारे चैप्टर की शुरुआत होती है, अर्थात अथातो वन सौर्यम इंद्रियम व्याख्यास्यामा इतिहास महा भगवान आत्रेय। अनुवाद: अब इसके बाद वर्ण स्वरीय इंद्रिय नामक अध्याय की विस्तृत व्याख्या की जाएगी, जैसे कि भगवान आत्रेय ने पूर्व काल में कहा था। विमर्श देखें तो इसमें है कि शरीर स्थान में बालकों की दीर्घ आयु परीक्षा के लक्षणों का विस्तार विवेचन किया जा चुका है। हमने तो नहीं किया है, लेकिन हाँ जरूर करने वाले हैं शरीर स्थान का वीडियो अपलोड। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखते हैं आगे। आयु का ज्ञान अरिष्ट लक्षणों के माध्यम से भी पूर्णतः संभव है। सुनारा अरिष्ट लक्षण के माध्यम से भी हम आयु का ज्ञान कर सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। अतः जीवन के अवशेष भाग की परीक्षा के निमित्त इस विशिष्ट इंद्रिय स्थान की रचना की गई है। तो समझ में आ रहा हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आयु का ज्ञान लगा सकें, आयु के अवशेष भाग की परीक्षा कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्रिय स्थान का महत्व एवं अरिष्ट की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये जो है चिकित्सीय दृष्टिकोण। आगामी चिकित्सा स्थान में, यानी कि चरक का चिकित्सा स्थान जब आने वाला थर्ड टॉप में, उसकी बात हो रही है। केवल चिकित्सा साध्य रोगों का ही वर्णन किया जाएगा। उसमें सिर्फ साध्य रोगों की ही चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन होगा। वहाँ पे हम साध्य रोगों की ही चिकित्सा करेंगे, असाध्य रोगों को नहीं। अतः वैद्यों को भ्रम से बचाने के लिए साध्य साध्य निर्णय के सटीक ज्ञान हेतु इंद्रिय स्थान का स्वतंत्र प्रतिपादन अपरिहार्य है। मतलब एक और रीजन मिल गया, वाई वी शुड स्टडी इंद्रिय स्थान। ठीक है, साध्य असाध्य को सेपरेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए साध्य या असाध्य है। अगर असाध्य रहेगा तो हम ट्रीट नहीं करेंगे और क्या, इसलिए हमें इंद्रिय स्थान का पढ़ना जरूरी है। अब इंद्रिय शब्द की निरुक्ति देखते हैं। इंद्र प्राणतस्य प्राणस्तस्य लिंगम इंद्रियम। मतलब इंद्र क्या है? प्राण है। इसी को अर्थात देखो, अर्थात इंद्र का अर्थ प्राण है, और तस्य तस्य लिंगम मतलब उसका प्राण सूचक, उस प्राण का सूचक यानी बोधक लक्षण। ठीक है, प्राण सूचक बोधक लक्षण ही इंद्रिय कहलाता है। उसके बाद इंद्रो अंतरात्मा तस्य लिंगम इंद्रियम रिष्टम। मतलब जीवात्मा या प्राण का चरम लिंग, यानी कि चरम लिंग मतलब लक्षण। ठीक है, अंतिम बोधक साक्षात मृत्यु ही होती है, उसी को रिष्ट लक्षण बोलते हैं। अब रिष्ट और अरिष्ट का वास्तविक स्वरूप देखते हैं। नियत मरण ख्यापकम, यानी कि नियत मतलब निश्चित ही मरने वाला है। लिंगम अरिष्टम, यानी कि ऐसा लक्षण जिससे नियत मरण हो, मतलब निश्चय ही मृत्यु हो, जिसके द्वारा मनुष्य के निश्चित एवं सन्निकट मरण का अकाट्य ज्ञान प्राप्त हो, उसे अरिष्ट कहा जाता है। अब इसके बाद मृत्यु के समय जब आत्मा देह का परित्याग कर अलग हो जाती है, तब संपूर्ण भौतिक शरीर, यानी हमारा जो बॉडी है, फिजिकल शरीर, सर्वथा निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाती है और चेतनाहीन हो जाती है। मतलब उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं बचता, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता है। सुश्रुत के अनुसार अरिष्ट विज्ञान देखते हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार, प्राकृतिक उपमा दिया उन्होंने, जिस प्रकार कर्मशः पुष्प फल का, धुआं अग्नि का और सघन मेघ जल वृष्टि के होने की निश्चित पूर्व सूचना देते हैं, निश्चित वो भी पक्का इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक उसी प्रकार उत्पन्न हुए रिष्ट लक्षण, अगर रिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गया तो वो किस चीज की सूचना देते हैं? रोगी की आसन मृत्यु की अचूक घोषणा करते हैं। समझ में आ रहा है रिष्ट लक्षण कितना खतरनाक है? अगर रिष्ट लक्षण आप पहचानना जान गया ना, तो आप समझ लो कि बहुत खतरनाक इंसान बन जाओगे। किसी की भी बता सकते हो कि कब मरने वाला है। अब वैद्यों की विफलता की बात करते हैं। मुमुर्षु मतलब मरने वाले को बोलते हैं। ठीक है, मुमुर्षु रोगी में अरिष्ट लक्षण उत्पन्न ना हो, ऐसा सर्वथा असंभव है। यानी कहते हैं कि अगर कोई रोगी मरने वाला हो और उसमें अरिष्ट लक्षण ना हो, ये हो ही नहीं सकता। परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण या वैद्य के प्रमाद, लापरवाही व अज्ञानता के कारण वे समय पर नहीं पहचाने पाते। और चेतावनी देखते हैं। गत आयुष मतलब जिसकी आयु समाप्त हो चुकी है, उसको गत आयुष बोलते हैं। ठीक है, गत आयुष व्यक्ति की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक संसार में केवल असफलता, अपयश और बदनामी ही प्राप्त करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप मरने वाले रोगी की आप ट्रीटमेंट करोगे तो असफल ही होगे, और अगर वो रोगी मर जाता है तो उससे आपकी बदनामी होगी। वर्ण और स्वर परीक्षा की प्राथमिकता की बात करते हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो इस संपूर्ण इंद्रिय स्थान की बात हो रही है। ठीक है, इस संपूर्ण इंद्रिय स्थान के अंतर्गत मानव शरीर में मृत्यु से पूर्व प्रकट होने वाली कौन सी? वर्ण, स्वर, गंध, रस, स्पर्श, इंद्रिय अधिष्ठान, ये सब, इन सब चीज की देखो, वर्ण की भी पढ़ने वाले हैं रिष्ट अरिष्ट लक्षण, स्वर की भी, गंध की भी, रस की भी, स्पर्श की भी, इंद्रिय की भी, अधिष्ठान की भी, इन सबकी रिष्ट अरिष्ट लक्षण पढ़ने वाले हैं। आदि की भयानक विकृतियां का क्रमबद्ध उल्लेख किया गया है, सबका उल्लेख यानी कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, वर्ण स्वर ये ही क्यों? सबसे पहले ये क्यों है, ये दोनों क्यों आए सबसे पहले? इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है कि मानव शरीर में वर्ण और स्वर की विकृति, यानी वर्ण और स्वर की विकृति जो होती है, अन्य सूक्ष्म विकृतियों जैसे गंध और रस की तुलना में, उसकी बात हो रही है, अन्य रक्ष विकृतियों की तुलना में अत्यंत स्पष्ट होता है और प्रत्यक्ष होता है और त्वरित रूप से दृष्टिगोचर होता है, मतलब दिखाई देने वाला होता है। इसलिए इन दोनों की पहले ही
इसी के इन दोनों के रीजन है, मतलब कि वर्ण और स्वर को इस रीजन की वजह से, मतलब स्पष्ट होने की वजह से, प्रत्यक्ष होने की वजह से और दृष्टिगोचर होने की वजह से इन दोनों को पहले डिस्क्राइब करेंगे और इन दोनों के ऊपर ही इस अध्याय का नाम भी रखा गया है। बाहरी तौर पर सहजता से दिखाई देने वाला और सुनाई देने के कारण आचार्यों ने सबसे पहले इसी, देखो बोला ना, वर्ण स्वरीय अध्याय का प्रादुर्भाव किया। प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न किया, बनाया है, क्योंकि ये आसानी से दिखाई देता है और सुनाई देता है। स्वर सुनाई देता है और वर्ण मतलब रंग दिखाई देता है, इसलिए इस अध्याय का नाम वर्ण स्वरीय अध्याय पड़ा है। वैद्य परामर्श देखें, एक सेकंड में हाईलाइट कर दूं। कुशल चिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी के समीप जाते ही क्या करे, वो सबसे पहले उसके चेहरे के रंग तथा उसके बोलने के लहजे का सूक्ष्मता से निरीक्षण करे, मतलब कि जांच करे। इनमें तनिक भी अप्राकृतिक बदलाव गंभीर संकट का संकेतक हो सकता है। तो ये बता रहे हैं, वैद्यों के लिए एक सजेशन है कि आप जब भी जाओ रोगी के पास, सबसे पहले वर्ण और स्वर की निरीक्षण करें। अब बात करने वाले हैं किन किन चीज़ों की परीक्षा करेंगे हम। परीक्षा मतलब किसे बोलते हैं, परीक्षा उसे बोलते हैं जिसकी परीक्षा की जाती है। तो परीक्षा में हम पहले ही देख लेते हैं, ये सब इन चीज़ों की करेंगे, वर्ण स्वर, इन चीज़ों की हम परीक्षा करने वाले हैं। गंध और रस, स्पर्श, पंच इंद्रिया, सत्व, भक्ति, शौच, शील एवं आचार, स्मृति, आकृति और प्रकृति, विकृति, मेधा, बल, गिलानी और हर्ष। और भी है परीक्षा विषय, उनकी आगे स्लाइड में देखेंगे। बट उससे पहले ये देखो, आयु का अवशेष प्रमाण जानने के इच्छुक वैद्य को क्या चाहिए, निम्नलिखित, अभी जिनकी बात हो रही है उन निम्नलिखित विषयों की परीक्षा प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश से करनी चाहिए। यहाँ पे तीन प्रमाण दे रखा है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। इन तीन प्रमाण के थ्रू ही आयु का विशेष प्रमाण जानने की इच्छुक वैद्य को क्या करनी चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। और भी परीक्षा विषय हैं, देखो ये सारे परीक्षा विषय ही हैं। रोक्ष और स्नेह, ये भी देखेंगे, शरीर में रुक्षता और स्नेहपन, तंद्रा और आरंभ, ये सब सारी भी चीजें देखेंगे। गौरव लाघवम, ये शरीर की चीजें होती है, बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं लाइट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन गौरव मतलब हैवी होते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। आहार विहार, आहार परिणाम की भी जांच करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसे देख लो कि हाँ ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उपाय अपाय, उपाय अपाय क्या होता है वो देख लेंगे। उपाय मतलब होता है सारे बीमारी एक साथ हो जाते हैं, अपाय मतलब सारे बीमारी एक साथ विदा हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। व्याधि पूर्वरूप वेदना और उपद्रव, छाया प्रतिछाया स्वप्न दर्शनम, दूत पथ एवं आतुरकुल, ये सब चीज़ों के बारे में परीक्षा करने वाले हैं। इसी को नीचे लिख रखा है, वैद्य को इन सभी आंतरिक और बाह्य भावों को, ये सब सारे क्या हैं, आंतरिक थे, और वो सब सारे क्या थे, बाह्य भाव थे। तो परीक्षण प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश त्रिविध प्रमाणों से सजग होकर करनी चाहिए। हमने ये पहले ही कर लिया था बात इसकी, तो तीन प्रमाण के थ्रू परीक्षा करनी चाहिए। अब देखो अब सब परीक्षा भावों को वर्गीकरण तो देख लिया, अब इसमें पहले देख लेते हैं इंद्रियों का स्वरूप अधिष्ठान, ठीक है। ये ऊपर जो है इसमें बता रखा, व्याकरणिक एवं वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बता रखा। इनमें बता रखे हैं कि सूत्र स्थान में सभी वर्ण आदि शब्दों का क्या किया था, असमस्त। असमस्त मतलब अलग अलग पढ़ा गया है। क्यों पढ़ा गया है, इसका मुख्य प्रयोजन यह स्पष्ट करना है कि वर्ण स्वर आदि के अपने स्वतंत्र रिष्ट लक्षण होते हैं, सबके अपने अपने रिष्ट लक्षण होते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। इसलिए इन्हें समस्त रूप से पढ़ा जाता है। इन्हें समस्त रूप से पढ़ा जाता तो क्या होता, केवल उनके समुदाय ही रिष्ट सूचक माने जाते हैं, यानी कि उनके सिर्फ ग्रुप को ही रिष्ट माना जाता है, जबकि सबका अपना अपना रिष्ट लक्षण होता है, इसलिए ये अनुचित है। आगे करते हैं, ये देखो, ये पढ़ते हैं कि सभी ज्ञान इंद्रिया क्या होती है, अतीन्द्रियां होती है। अतीन्द्रियां मतलब अप्रत्यक्ष होती है, जो दिखती नहीं है, अतः उनमें होने वाली विकृत लक्षण भी क्या होगा, अत्यंत अव्यक्त होगा। जाहिर सी बात है, जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, अगर उस चीज़ में विकृति होती है तो उसके लक्षण कहाँ से दिखेंगे, यही बातें हो रही है यहाँ पे। इसलिए आचार्यों ने इंद्रियों के जो विषय व्यक्त हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से गोचर जो हमें दिखते हैं, उनका वर्णन पहले किया है, ठीक है। यहाँ चक्षु आदि के कहने से तात्पर्य उनके भौतिक अधिष्ठान से है, ठीक है। भौतिक अधिष्ठान मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। मन के विकारों का पृथक उल्लंघन क्यों, यानी कि मन का विकार जो होते हैं, जैसे भक्ति, शील, शौच, ये सब क्या है, मन के ही विकार है। इनका अलग अलग उल्लेख क्यों हुआ, ये बातें यहाँ पे क्वेश्चन है, यही इसको आंसर यहाँ पे इसमें मिलने वाला है। जैसे भक्ति, शील, शौच, ये सब सारे क्या, मन के विभिन्न विकार हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अरिष्ट विज्ञान में क्या होता है, इनका अपना स्वतंत्र महत्व और विशिष्ट रिष्ट सूचक लक्षण होता है, मतलब इनका अपना अपना लक्षण होता है। इसलिए क्या करा, वैद्यों को इनके व्यक्तिगत महत्व को समझाने के लिए मन से पृथक करके स्वतंत्र रूप से गिनाया गया है, इसलिए इसका अलग अलग उल्लेख किया गया है, क्योंकि सबके अपने अपने अरिष्ट लक्षण होते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अरिष्ट विषय। अब जो हम देख रहे थे ना, किन किन चीज़ों की हम परीक्षा करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अब इसमें हम देखने वाले हैं कि तंद्रा भी था, गौरव भी था, लाघव भी था, ये सब चीज़ें थी ना, वो सब की चीज़ों की हम करने वाले हैं। अब मतलब उनमें क्या देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अब। तो अभी देखो, हाईलाइट में कर दूं, फिर तंद्रा में क्या देखेंगे बताओ। तंद्रा में देखेंगे कि जब प्राणों का क्षय सन्निकट होता है, तब या तो निद्रा सर्वथा नष्ट हो जाती है, या फिर रोगी 24 घंटे तंद्रा में डूबा रहता है। तंद्रा मतलब गहरी सुस्ती में डूबा रहता है। इसी को श्लोक के थ्रू समझा रखा है, ही यते, देखो, ही यते असुक्षय निद्रा नित्य, असुक्षय निद्रा नित्या भवती व न व, ठीक है। फिर आरंभ की देखें तो इसमें क्या होता है, जिस रोगी की कुक्षी में उदर में स्थित सूजन
सहसा मतलब अचानक हाथ और पैरों की तरफ फैलने लगती है तो वह मृत्यु को करता है। ठीक है, वो रोगी मृत्यु को प्राप्त करता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, इसी को बोला था श्वेतु कुक्षियस्तो हस्तपादम विसर्पति। हस्तपाद मतलब हाथ पैर, विसर्पति मतलब फैलता है। तो तेन रोगेन हनियते। गौरव की बात करें, रोगी द्वारा थूका गया कफ और उसका मल तथा उसका वीर्य यदि जल में डालने पर तुरंत नीचे डूब जाए, तुरंत, तो यह निश्चित मृत्यु का सूचक भारीपन है। लाघव एवं गुण विपर्य की बात करें तो मांस और रक्त का तीव्र गति से क्षय होना, उससे लाघवता आ जाएगी। और शरीर के स्वाभाविक गुण जैसे शीत उष्ण मृदु कठिन का अचानक विपरीत हो जाना असाध्य अरिष्ट है। मतलब कि अचानक विपरीत होने का मतलब समझ आ रहा है, अगर कोई ऑर्गन उष्ण रहता है, फॉर एग्जाम्पल उष्ण जैसे हमारे जैसे हार्ट ब्लड सर्कुलेट पंप करता है तो हार्ट उष्ण तो होगा ही, और एकदम से ये ठंडा हो जाए, ये विपरीत गुण हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे शीत उष्ण हो गया। मृदु कठिन की बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हम बोन के एग्जांपल लेते हैं, अपनी हड्डियां कितनी कठिन होती हैं, अगर वो मृदु हो जाए तो भी ये तो इसके विपरीत गुण हो जाएंगे। तो ये सारे अरिष्ट लक्षण है। अरिष्ट लक्षण मतलब कि मृत्यु सूचक लक्षण है। आगे देखते हैं, आगे बता रखा है आहार के बारे में है, फिर आहार परिणाम है, उपाय है, फिर उसके आगे अपाय होगा। ठीक है, आहार की देख लेते हैं। आहार का क्या मतलब, इसमें क्या परीक्षा करना होता है। भोजन का फल न मिलना मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वैद्य द्वारा अत्यंत विचार पूर्वक तैयार किया गया पौष्टिक और उत्तम आहार, यानी कि पौष्टिक आहार है और उत्तम आहार है, उसका सेवन करने पर भी क्या हो रहा है, रोगी के शरीर का उसका कोई लाभ, मतलब कि ना उससे बल मिल रहा है ना पोषण उसको मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका जीवन दुर्लभ समझना चाहिए। इसी तरह से आहार परिणाम की बात कर ले। अत्यंत दुर्बल रोगी यदि अचानक बहुत अधिक मात्रा में भोजन करने लगे, एकदम से क्या करने लगे, बहुत ज्यादा खाने लग जाए, तो परंतु लेकिन उसका मल मूत्र अत्यंत अल्प मात्रा में निकले, इसी को श्लोक में लिख रखा, अल्प मूत्र पुरुष। ठीक है, अल्प मूत्र पुरुषश्च, तो फिर क्या होगा, वो साक्षात प्रेतक, प्रेत मतलब मृतक के समान ही है। ठीक है, प्रेतस तथैव च, उसको प्रेत के समान माना है। उपाय की बात करें तो इसमें भी देखो, सहसा मतलब ये भी अचानक होने वाला है। सहसा ज्वर संताप तृष्णा मूर्छा बल क्षया विश्लेषणम च संधिनाम मुमूर्षो उपजायते। मतलब समझ आ रहा है, मुमूर्षु मतलब बताया था आपको, मरने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मुमूर्षु कहते हैं। अगर अचानक ज्वर संताप तृष्णा मूर्छा और बल क्षय हो जाए और संधियों में विश्लेषण यानी कि क्या कहते हैं, संधियों में जैसे टूटने जैसी पीड़ा होने लगे एक साथ अचानक, ठीक है, तो क्या हम समझेंगे कि वो क्या है, मरने मृत्यु के निकट है। वही को इसी को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। यदि किसी रोगी को अचानक तीव्र ज्वर का संताप, अत्यधिक प्यास, मूर्छा, भयंकर बल क्षय और समस्त संधियों में टूटने जैसी पीड़ा एक साथ उत्पन्न हो जाए, एक साथ, यहाँ पे एक साथ, या ध्यान रखना, एक साथ उत्पन्न हो जाए, तो समझें कि उसकी मृत्यु अत्यंत निकट है। और आगे बहुत सारे हमने देखे थे परीक्षा सबके देखने वाला। अपाय, अपाय मतलब सहसा रोग का छूट जाना, मतलब कैसा अचानक रोग गायब हो जाना। इसी को बता रहा है कि अत्यंत दुर्बल व्यक्ति को यदि किसी उसका पुराना भयंकर रोग बिना किसी स्पष्ट चिकित्सा या कारण के क्या हो, अचानक छोड़ दे, मतलब गायब हो जाए, खत्म हो जाए उसके रोग, तो महर्षि आत्रेय उसके जीवित रहने पर गहरा संशय व्यक्त करते हैं। व्याधि की बात करें तो हृदय प्रदेश में वायु की अत्यंत कठोर गोल अष्ठीला मतलब गांठ जैसी स्थिति बन जाना। वायु की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हृदय प्रदेश में क्या हो, वायु बहुत कठोर हो जाए और गांठ जैसे बन जाए, ठीक है, और साथ में क्या हो जाए, तथा साथ में भयंकर प्यास लगे, तो मनुष्य के जीवन का तत्काल हरण कर लेता है। इसी को वात अष्ठीला सुसंवृता तिष्ठन्ति दारुणा हृदय तृष्णा मुष्णाति जीवितम, इसी को बताया। वात अष्ठीला मतलब वात अत्यंत कठोर हो जाए, अष्ठीला मतलब गांठ जैसी स्थिति बना ले, तो तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति मतलब हृदय में जाकर, कहाँ, हृदय में जाकर, दारुणा, दारुणा मतलब अत्यंत कठोर की बात हो रही है, अत्यंत कठोर हृदय में जाकर क्या बन जाए, अत्यंत कठोर, और अष्ठीला बन जाए, गांठ बन जाए, और साथ में क्या हो जाए, तृष्णा, अत्यधिक प्यास लगने लगे, तो मुष्णाति क्या होता है, जीवितम, तो वो जीवन को हर लेता है। व्याधि पूर्व रूप की बात करें, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ज्वर आदि रोगों के समस्त पूर्व लक्षण अत्यंत तीव्र और उग्र रूप में बिना रोग के प्रकट हो जाएं, तो समझें कि उसके भीतर ज्वर के बहाने साक्षात मृत्यु प्रवेश कर रही है। ये सब चीजें फटाफट करते हैं हम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ पता होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो वैसा होगा। वेदना मतलब कष्ट का बोध ना होना। यदि कोई रोगी अत्यंत गंभीर शारीरिक व्याधि और घाव से पीड़ित होने पर भी उसके तीव्र कष्ट या वेदना का महसूस करना बंद कर दे, इसका सेंसेशन खत्म हो जाए, तो वह रोग से कभी मुक्त नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। देख रहे हो कैसे कैसे मृत्यु निश्चित कर रहे हैं, ये सब सारे अरिष्ट लक्षण हैं। छाया और प्रतिछाया की बात करें तो वायवी छाया मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, ठीक है, और इसी तरह से परछाई, यदि परछाई बीच से कटी फटी विकृत या सिर विहीन, बोलते हैं ना परछाई, और तेरी कितनी ऐसी हो गई, बिल्कुल अजीब सी है, तो वो भी एक अरिष्ट लक्षण है। परछाया, परछाई मतलब छाया से भी हम अरिष्ट और हृष्ट अरिष्ट लक्षण पता कर सकते हैं। सिर विहीन मतलब बिना सर का, अस्वाभाविक रूप से छोटी बड़ी दिखाई दे तो यह सर्वथा निंदित एवं मृत्यु सूचक होती है। इसी तरह स्वप्न दर्शन, भयानक स्वप्न देखना। देखो स्वप्न में क्या क्या देखते हैं जिससे अरिष्ट लक्षण हो सकता है। स्वप्न में सोने की प्राप्ति होना, देख लो सोने की प्राप्ति होना, अत्यधिक कलह, बहुत लड़ाई करना, बंधन में बंधना या पराजित होना,
ये ऐसे दारुण स्वप्न हैं जो रोगी को सीधे यमलोक पहुंचाते हैं। ये सब बहुत खतरनाक स्वप्न हैं, ठीक है। ऐसे स्वप्न देखते हो तो भाई सतर्क हो जाना। आगे चलते हैं। दूत अधिकार एवं मार्ग के अपशकुन। दूत मतलब वैद्य को बुलाने आया दूत, जो वैद्य को बुलाने जाते हैं, उस जो दूत जो संदेश संदेश जो ले जाते हैं, मैसेंजर जिसको बोलते हैं। वैद्य को बुलाने आया दूत यदि गधे या ऊंट पर सवार हो अथवा मार्ग में बिल्ली, कुत्ते या सर्प द्वारा रास्ता काटना वैद्य के लिए अत्यंत विगरहित है। इसी तरह से बोलते हैं ना यार, बिल्ली ने रास्ता काट दिया या अपशगुन है, ये सब चीज़ें वही इसी की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं। भेष समृद्धि एवं विचार युक्ति की बात करते हैं। अनेक बार जांची परखी अत्यंत प्रमाणिक और शस्त्रोक्त विधि से निर्मित औषध भी यदि रोगी पर पूर्णतः निष्प्रभावी हो जाए, मतलब कोई इफेक्ट ना करे, तो समझें कि उस आतुर की कोई चिकित्सा संभव नहीं है। यानी वही समझ लो कि इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम पुरुष संश्रय एवं पुरुष अनाश्रित भाव की, ठीक है। अब ये अपना दूसरा टॉपिक हो गया। हमने जितने परीक्षा विषय थे वो सबकी परीक्षा हमने देख ली है, और कैसे कैसे उसके अरिष्ट लक्षण होते हैं, किस तरह से हम उसे मृत्यु सूचक लक्षण समझ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक, तो सब हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम पुरुष संश्रय एंड पुरुष अनाश्रित भाव। दो तरह के भाव होते हैं, एक जो पुरुष के अंदर होते हैं, एक पुरुष के बाहर होते हैं, अनाश्रित भाव होते हैं। इसी तो हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुरुषम अनाश्रितानी, यानी बाह्य भाव की बात करने वाले हैं। जो भाव सीधे रोगी के शरीर के भीतर आश्रित नहीं होते, यानी उसके अंदर नहीं होते रोगी के, बल्कि बाहरी वातावरण या शकुन से संबंधित होते हैं, जैसे दूध की चेष्टाएं, मार्ग में अशुभ उत्पातों का दिखना, रोगी के घर में खाट का उल्टा रखा होना, उल्टा मतलब उत्तान, और घर से अचानक साक्षात अग्नि या मांगलिक वस्तुओं का बाहर निकलना, ये सब सारी चीज़ें क्या अपशगुन मानी जाती है। इसी को शकुन से संबंधित बोले। बाहरी वातावरण ये रोगी के अंदर नहीं होते, रोगी के बाहर पाए जाते हैं, सब सारे ये सब भी अरिष्ट लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। परीक्षा विधि की बात करें तो इनकी परीक्षा कैसे की जाती है? बाह्य भाव की, जो पुरुष के बाहर जो स्थिति जो भाव होते हैं, जो अरिष्ट लक्षण हमें दे सकते हैं, उनकी परीक्षा हम आप्तोपदेश और युक्ति और अनुमान से की जाती है, ठीक है। अब देखो इसी को श्लोक में बता रखा है, खलु ऐसाम परीक्षयानाम कानिचित पुरुषम अनाश्रितानि, और फिर कुछ जो होते हैं कानिचित च पुरुषम संश्रयानि, यानी कुछ पुरुष के अंदर होते हैं, कुछ पुरुष के बाहर आश्रित होते हैं। तत्र यानी कि वहाँ, यानी पुरुषम अनाश्रितानि तानि उपदेश तो युक्तिश्च, यानी कि आप्तोपदेश, यहाँ पे आप्तोपदेश और युक्ति से क्या करना चाहिए? परीक्षा करनी चाहिए। पुरुष संश्रय यानी जो पुरुष में संश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं, उनकी परीक्षा कैसे करनी चाहिए? प्रकृति और विकृति से करनी चाहिए, यही बता रहे हैं श्लोक में। तो पुरुष संश्रय यानी हमने पढ़ लिया, वही है जो अरिष्ट सूचक लक्षण क्या होते हैं, वो रोगी के भीतर नहीं होते, ये रोगी के भीतर होते हैं। रोगी के भीतर शरीर या मन के भीतर ही आश्रित रहते हैं, ठीक है। उसे पुरुष संश्रयानी भाव कहते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे शरीर का वर्ण, स्वर, कांति, प्रभा, स्पर्श, इंद्रिय सक्रियता आदि, ये सारी चीजें पुरुष के अंदर होते हैं। अब इसकी परीक्षा कैसे करते हैं? प्रकृति और विकृति से करेंगे, ठीक है। नॉर्मल हैबिट तथा उनमें उत्पन्न हुई विकृतियों के गहन ज्ञान द्वारा की जाती है। ये सब चीज़ों से करने वाले हैं इसकी परीक्षा। प्रकृति मतलब जो नॉर्मल होता है, विकृति मतलब उसमें चेंजेस जो आ जाते हैं। ये सब सारी चीज़ों के द्वारा जो पुरुष संश्रयानी होती है उसकी चिकित्सा करते हैं, और पुरुष अनाश्रितानी जो होते हैं, जो पुरुष के बाहर होते हैं, उसकी परीक्षा आप्तोपदेश, युक्ति, अनुमान से करते हैं। अब देखते हैं उपदेश और युक्ति का व्यवहारिक स्वरूप। इसकी देखो, नीलम अक्षिका। नीलम अक्षिका क्या होता है? नीली मक्खियां जिसको बोलते हैं। नीलम अक्षिका का युक्ति पूर्वक प्रमाणिक उदाहरण दे रखा है। ये देखो यहाँ पे आचार्यों ने पुरुष अनाश्रित भाव, जो बाहर जो होते हैं, जो पुरुष के बाहर भाव होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अनाश्रित भावों को समझने के लिए उपदेश और युक्ति को सर्वोपरि साधन माना है। उपदेश में क्या आ गया? आप्तोपदेश, और युक्ति में वही हम जो पढ़ के आए हैं। तो इसमें दोनों को सर्वोपरि माना है, ठीक है। सर्वोपरि साधन माना है किसके लिए? पुरुष अनाश्रित भावों को समझने के लिए। इसमें देखो उपमा क्या था यहाँ पे इसका है, यदि किसी गंभीर रोगी के शरीर पर अचानक क्या हो जाए, सामान्य से अत्यधिक मात्रा में नीली मक्खियां आकर बैठने लगे, तो वैद्य को अपनी युक्ति से तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि इसके शरीर में रस धातु सर्वथा विकृत होकर अत्यंत मीठी या अस्वाभाविक हो चुकी है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उसका मृत्यु काल यानी अंत समय सन्निकट उपस्थित हो गया है, यानी कि उसका मृत्यु काल पास आ गया है, मरने वाला है वो, अगर ऐसा देखने को मिल जाता है तो, ठीक है। इसी प्रकार बताते हैं कि शास्त्र में कहा गया आप्तोपदेश भी अकाट्य होता है। जैसे गधे या ऊंट के वाहन पर सवार होकर आए दूत, ये सभी क्या है? सवार होकर दूत आता है गधे या ऊंट पे, तो ये क्या पुरुष अनाश्रित भाव है, ठीक है। तो ये पुरुष अनाश्रित भाव, इसको भी क्या बोलते हैं? अरिष्ट माना जाता है। देखते ही क्या करना चाहिए? अगर गधे या ऊंट के ऊपर सवार होकर दूत आते हैं तो उसको देखते ही ये जान लेना कि आतुर का प्राभाव मतलब विनाश निश्चित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है इसमें, कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा समझाने की जरूरत। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति के 6 भेद। इसी को समझा रखा है कि किसी भी व्यक्ति के शरीरगत वर्ण, स्वर आदि भावों पर, ये सब सारे क्या है? वर्ण, स्वर क्या पुरुष आश्रित भाव है, ठीक है। इन भावों पर निम्नलिखित 6 प्रकार की प्रकृतियां का सीधा प्रभाव पड़ता है, बोला ना। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी समझा जा सकता है।
ठीक है, अफेक्ट होती है, वो 6 भेद माने हैं जिससे प्रकृति अफेक्ट होती है। पहला जाति प्रसक्ता, दूसरा कुल प्रसक्ता, तीसरा देश अनुपातनी, चौथा काल अनुपातनी, पांचवा वयो अनुपातनी, छठा प्रत्यात्मनीयता। ये सारे क्या होते हैं? जाति प्रसक्ता मतलब रेस या एथनिसिटी, विशिष्ट मानव जाति या प्रजाति के अनुरूप होने वाला स्वाभाविक वर्ण या स्वर, यानी कि जो नेचुरल वर्ण स्वर होते हैं अलग अलग प्रजाति के अलग अलग होते हैं। जैसे इंग्लैंड में चले जाओ सारे गोरे होते हैं, जैसे इंडिया में चले जाओ ना गोरे होते हैं ना काले होते हैं, सांवले होते हैं। ये बता रहे हैं, वो डिपेंड करता है जाति पे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जाति पे उसके स्वाभाविक वर्ण स्वर अलग अलग होते हैं। और इसी बात पे हम करते हैं कुल प्रसक्ता, मतलब अपने वंश या कुल के आनुवांशिक गुणों के अनुसार माता पिता जैसी बनावट होना, इस पे भी डिपेंड करता है। देश अनुपातनी, जिस भूभाग में या जलवायु में मनुष्य निवास करता है वहाँ के अनुसार देह का स्वरूप हो जाता है। बिल्कुल सही है, जैसे जंगल देश, अब डेजर्ट में जाओगे कितनी गर्मी होती है, वहाँ के लोग बिल्कुल काले काले मिलेंगे। काल अनुपातनी की बात करें, विभिन्न ऋतुओं और संवत्सर के प्रभाव से शरीर के वर्ण स्वर में होने वाला क्षणिक प्राकृतिक बदलाव, तो इनकी वजह से भी, ऋतुओं की वजह से भी हमारे शरीर में बदलाव तो आते हैं, टेम्परली आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। इट मीन्स वो नहीं होता कि वो विकृत विकृत रंग में चला जाएगा, विकृत वर्ण या स्वर में चला जाएगा। वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है और हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, वो प्राकृतिक ही होगा, ना कि विकृत होगा, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। काल अनुपातनी भी एक रीजन है। इसी तरह से वयो अनुपातनी मतलब कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के अनुसार स्वाभाविक रूप से बदलने वाले शारीरिक भाव होते हैं। प्रत्यात्मनीयता मतलब पर्सनल हैबिट, पुरुष प्रति पुरुष नियत अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निज की नितांत व्यक्तिगत प्रकृति एवं आदतें, ये सब सारी इसमें आ जाती है। ठीक है, बोल सकते हैं प्रकृति के 6 प्रकार होते हैं। इसी तरह से विकृति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? लक्षण निमित्ता, फिर दूसरा लक्ष्य निमित्ता, फिर निमित्त अनुरूप। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम कि लक्षण निमित्ता विकृति क्या होता है। विकृति मतलब विकृति भी तो है ना, दो, देखो हम फिर से मैं समझा रहा हूँ, प्रकृति और विकृति दो ऐसे साधन थे जिसके द्वारा हम क्या करने वाले थे? पुरुष आश्रित भावों की परीक्षा करने वाले थे। उनमें ये चेक करते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अरिष्ट लक्षण पहचानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लक्षण निमित्त विकृति में क्या देखेंगे हम कि जो केवल शरीरगत बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचानी जाती है। और इसका मूल कारण क्या होता है? इस विकृति का मतलब, विकृति मतलब इस रोग का कारण क्या होता है? अदृष्ट या पूर्व जन्मकृत कर्म होता है, यानी पहले जन्म में किए गए कर्म के अनुसार इस पे शरीर पे क्या हो जाता है? लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर के ऊपर। ये लक्षण निमित्त विकृति होती है। इसी तरह से लक्ष्य निमित्त विकृति होती है जिसका प्रत्यक्ष भौतिक और लौकिक कारण सर्वथा स्पष्ट और ज्ञात होता है, जिसको हम पढ़ते हैं। जैसे किसी भी डिजीज का बताओ, पैथोजेनेसिस बताओ, निदान हेतु, पूर्व रूप, ये सब चीजें बताओ। सबके डिजीज के हम जो पढ़ते हैं ये सारे लक्ष्य निमित्त विकृति मतलब जिसके कारण हमेशा होता है। जैसे दूषित आहार विहार से दोषों का कुपित होना, जिसका वर्णन निदान स्थान में है, वही बता रहा गया। ठीक है, और निमित्त अनुरूप विकृति क्या होता है? जो प्रत्यक्ष हेतु के कार्यों का हूबहू अनुकरण करती है, लेकिन क्या करती है? स्वयं रोग का कारण ना होकर केवल आयु के प्रमाण और आसन मृत्यु को जानने में मुख्य निमित्त होती है, यानी हेल्प करती है। ये कोई बताना कोई रोग को उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आयु के प्रमाण और आसन मृत्यु को जानने के लिए। वो कैसे होता है हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन तीनों के बारे में। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम लक्षण निमित्त विकृति का विस्तृत स्वरूप देख लेते हैं। तो ये बताते हैं कि देखो, इसको मैंने भाग 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट में। ठीक है, जैसे देखो पहले श्लोक देख लेते हैं हम। लक्षण निमित्त आपको पता ही है, पूर्व जन्मकृत कर्म के कारण होता है। ठीक है, तो बता रहे हैं तत्र लक्षण निमित्त नाम स यस्य शरीरे लक्षणानि एव हेतुभूतानि भवन्ति देवात् लक्षणानि हि कानिचित् शरीरोपनिबद्धानि भवन्ति, यानि हि तस्मिन् तस्मिन् काले तत्र अधिष्ठानम् असाध्यतां विकृतिम उत्पादयन्ति। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि इस विकृति में शरीर के भीतर क्या होता है? पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप भाग्यवश अचानक विशिष्ट अरिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसके वजह से अरिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। शरीर आश्रित अधिष्ठान बताते हैं, ये लक्षण अदृश्य रूप से शरीर से ही संबद्ध रहते हैं। ठीक है, ये शरीर से ही रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, यही बता रहा था बद्धानी। ठीक है, अदृश्य रूप से शरीर से ही संबद्ध रहते हैं, जो अपना निश्चित समय आने पर, मतलब कि आप इसका समय आने पर, फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या करता है? ये भिन्न भिन्न अंगों में अधिष्ठान बनाकर भयंकर रोग या विकृति उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे नाखून के ऊपर अचानक विचित्र रेखाएं उभर आना, अथवा त्वचा पर कमल के पुष्प जैसी आकृतियां का प्रकट होना, ये सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार राज, धन, बंधन या वध का अचूक ज्ञापक होते हैं। तो समझ आ रहा है, ये था लक्षण निमित्त विकृति का विस्तृत स्वरूप, हमने देख लिया डिटेल में। एक और बता रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल दे रखा है कि 3-6 रात्रि में निश्चित मृत्यु का विधान इसमें दे रखा है कि यदि किसी मनुष्य के भ्रू मतलब भौहों के ऊपर अथवा मूर्धनी मतलब मस्तिष्क पर अचानक बहुत सारे नए, पहले से ना बने हुए, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले सीमंत, ठीक है, सीमंत आवर्तक यानी बालों के भंवर या विचित्र रेखाएं प्रकट हो जाएं, तो वैद्य को उसकी सन्निकट मृत्यु की घोषणा कर देनी चाहिए। देख रहे हो, भौहों के ऊपर या फिर सिर के ऊपर अचानक बहुत सारे नए
स्पष्ट रूप से दिखने वाले सीमंत और या आवर्तक। ठीक है, यह अगर दिखने लग जाए तो आप समझ जाना कि वो मृत्यु की निकट है। वो काल की अवधि की बात करें तो यदि ऐसी भयंकर लक्षण किसी आतुर रूप यानी कि किसी रोगी पुरुष के शरीर में दिखाई दे तो वह केवल 3 दिन ही जीवित बच पाता है। इसमें तो टाइम भी बता दिया भाई। यदि वही लक्षण अगर आरोग्य मतलब स्वस्थ पुरुष के सिर पर सहसा प्रकट हो जाए तो वह केवल 6 दिन ही रहेगा जिंदा, 6 दिन के बाद वो मर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं हम लक्ष्य निमित्त विकृति का गहन विवेचन। लक्ष्य निमित्त तु सा यस्या उपलब्धते निमित्तम यत उक्तम निदानेषु, मतलब जिसके अंदर निदान होते हैं। ठीक है, लक्ष्य निमित्त विकृति उसे कहते हैं जो सकारण है, जिसका कोई कारण होता है वो बता रहे हैं। जो साकारण होती है, कारण की वजह से होता है वो। और जैसे लक्ष्य निमित्त में तो उसमें कोई कारण ही नहीं था, वो पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया था बेचारे को भी नहीं पता होगा, उसकी वजह से वो फल भुगत रहा है। चलो, इसमें तो कारण है। इसके उत्पन्न होने के समस्त हेतुओं, दोषों और दुष्यों का सविस्तार वर्णन आचार्यों ने निदान स्थान में स्पष्ट रूप से किया है। ठीक है, त्रिदोष कोप का व्यवहारिक उदाहरण जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि वात कोप, यदि कोई मनुष्य अत्यंत रुक्ष, लघु, शीत, चंचल या विशद, खर, अनपान तथा वैसे ही चेष्टाओं का, जो ऐसा हार गया जिससे वात बढ़ता हो उसकी बात हो रही है, वैसे ही चेष्टाओं का निरंतर सेवन करता है तो उसके शरीर में क्या होता है, इन समान गुणों के कारण वायु का तीव्र प्रकोप होना निश्चित है। इसी वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार पित्त को बढ़ाने वाले, उष्ण, तीक्ष्ण तथा कफ को कुपित करने वाले स्निग्ध, गुरु, मधुर कारणों से होने वाले रोगों की लक्ष्य निमित्त विकृति के अंतर्गत जाना चाहता है। तो सिंपल है, आपको पता है लक्ष्य निमित्त नहीं, जिसका कोई कारण होता है उसके उसके थ्रू डिजीज बीमारी पैदा होते हैं। अब ये देख निमित्त अनुरूपा विकृति के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसमें ये बता रखा था, हमने देखा था निमित्त अनुरूपा विकृति में क्या होता है, ये खुद रोग का कारण नहीं बनता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, आयु का ज्ञान जानने के लिए। वो कैसे होता है उसी को हम बारे में अभी देखने वाले हैं। तो आयु प्रमाण का मुख्य साधन क्यों बोला है इसको, जबकि ये तो कोई रोग भी प्रकट नहीं करता, कोई रोग भी क्या कहते हैं प्रोड्यूस नहीं करता। यह विकृति स्वयं मूल रोग को उत्पन्न करने का वास्तविक कारण नहीं होती, परंतु शेष बची हुई आयु का सटीक ज्ञान में एकमात्र मुख्य साधन है। एकमात्र, देख रहे हो, एकमात्र मुख्य साधन बनती है। यह क्या करता है, मरण उन्मुख मतलब मृत्यु के मुंह में जा रहे पुरुष, मरण उन्मुख पुरुष के शरीर में साक्षात प्रेतलिंग मतलब मृत्यु के चिन्ह के रूप में प्रकट होती है, यानी मृत्यु के चिन्ह के रूप में ये प्रकट होती है। अब देखो यहाँ पे उपदेश देखते हैं, धीरों का उपदेश। शरीर के भीतर छिपी हुई अदृश्य आयु के अंत का प्रत्यक्ष जानने के लिए प्राचीन परम ज्ञानी ऋषियों ने इस रहस्यमय विकृति का उपदेश दिया है। इसी निमित्त अनुरूपा विकृति का आश्रय लेकर आगामी अध्यायों में मुमुर्षु, आपको पता ही है नहीं, जो मरने वाला पुरुष होता है, मुमुर्षु पुरुषों का लक्षणों का विस्तार व्याख्या की जाएगी। आगे चलते हैं, अब इसका देखो, इसी को हम अच्छे से इसको समझते हैं, इसको डिटेल डिस्कशन देखते हैं हमारे आचार्यों ने क्या क्या करा। देखो, प्रकृति के नियमों का सर्वथा विपरीत हो जाना, हाईलाइट में कर दूं, जो कारण साक्षात निमित्त ना होते हुए, ठीक है, जो कारण साक्षात निमित्त ना होते हुए भी निमित्त के समान ही कार्य करने लगे। निमित्त मतलब यानी कि कारण, निमित्त मतलब क्या होता है, कारण, हेतु, हेतु के समान, निमित्त मतलब हेतु बोल सकते हो। जो कारण, जो हेतु साक्षात कारण ना होते हुए, निमित्त ना होते हुए भी कारण के समान ही कार्य करने लगे तो उसे निमित्त अनुरूप विकृति कहते हैं। जैसे रुक्ष वस्तुएं वात को बढ़ाने वाली होती हैं, ठीक है, पता है आपको, रुक्ष वस्तुएं अगर आप सेवन करोगे तो उससे क्या होगा, वात बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे निमित्त अनुरूप में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। परंतु यदि किसी के शरीर में वात असाध्य रूप से कुपित हो और वह वात शामक औषधों से शांत ना होकर वातवर्धक रुक्ष वस्तुओं के सेवन से शांत होने लगे तो यह प्रकृति का भयानक उलटफेर है। तुम्हारा इसी तरीके से नियमतः पित्त का प्रकोप उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार से होता है, ठीक है। परंतु यदि कोई रोगी पूर्णतः स्वस्थ वृत्त का पालन न कर रहा हो, शीतल स्थानों पर निवास कर रहा हो, मतलब सॉरी, यानी कोई रोगी पूर्णतः स्वस्थ वृत्त का पालन कर रहा हो, शीतल स्थानों पर निवास कर रहा हो तथा शीतल दूध, घी आदि पित्त शामक पदार्थों का सेवन कर रहा हो, फिर भी देववश उसका पित्त और उससे जन्य भयंकर दाह विकृतियां निरंतर बढ़ती ही जाए तो उससे ही साक्षात मृत्यु सूचक निमित्त अनुरूपा विकृति माना जाता है। तुम्हारा उत्तम चिकित्सा भी यहाँ पूर्णतः विफल हो जाती है। तो इसमें समझ में आया आपको, निमित्त अनुरूपा विकृति मतलब जो कारण साक्षात निमित्त ना होते हुए, नहीं जो कारण नहीं है उसका, यानी कोई भी डिजीज का कारण नहीं है लेकिन फिर भी वो कारण के समान कार्य करने लगे। जैसे यहाँ पे था, वातवर्धक वस्तुएं क्या करेगी, वात थोड़ी ना करेगी, वात को तो प्रकोप करेगी ना, लेकिन ये क्या कर रही है, उसका उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। वात शमकों से शांत ना होकर वातवर्धक चीजों से शांत हो रही है। ये प्रकृति का उलटफेर होना, यही है निमित्त अनुरूप विकृति को, इसी को निमित्त अनुरूप विकृति बोलते हैं, ठीक है। गुणों का विपरीत आचरण और असाध्य पित्त का उदाहरण, ये एग्जाम्पल था। आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्रकृति और वैकृतिक वर्ण का वर्गीकरण। अब वर्ण के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने सब देख लिया प्रकृति क्या होता है, विकृति क्या होता है, वो सब सारी चीजें, प्रकृति कितने चीजों से अफेक्ट करती है, विकृति कितने तरह की होती है, वो सारी चीजें हो गई। अब प्रकृति विकृति का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रकृति सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ण में हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वर्ण कितने होते हैं और वैकारिक वर्ण कितने होते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण 4 होते हैं, जो कि है कृष्ण, और देखो कृष्ण मतलब पूर्णतः काला, और पूर्णतः गोरा को क्या बोलेंगे, अवदात। इसी तरह से
सांवले को बोलते हैं श्याम, ठीक है। और श्याम अवदात मतलब श्याम या गौर, मतलब जिसको गेहुआ वर्ण होता है, ना कोई बोलते हैं ना गोरा है ना ही सांवला है, बिल्कुल बीच का रहता है, तो उसको गेहुआ वर्ण जो बोलते हैं उसी को श्याम अवदात बोलते हैं। देखो श्याम और श्याव में कभी कंफ्यूज मत होना, ये लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। श्याव मतलब काला धूसरनी एशन ग्रे कलर का होता है, ठीक है। अब देखो 5 वैकारिक वर्ण की बात करते हैं। पहला क्या, नील। दूसरा श्याव, तीसरा ताम्र, चौथा हरित और शुक्ल पांचवा वैकारिक वर्ण होता है। तो इस तरह से 6 वैकारिक वर्ण होते हैं, और 6 नहीं सॉरी 5 वैकारिक वर्ण होते हैं और 4 प्राकृतिक वर्ण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अर्ध शरीर वर्ण परीक्षा एवं मर्यादा विभाजन। इसमें देखो यदि रोगी के शरीर में क्या हो जाए, प्राकृतिक और वैकारिक वर्ण ठीक आधे आधे भाग में एक निश्चित सीमा द्वारा बिल्कुल अलग होकर दिखाई दे, मतलब कि समझ रहे हो, आधे आधे भाग में प्राकृतिक वर्ण और आधे भाग में वैकारिक वर्ण अगर बिल्कुल हम अलग अलग होकर दिखाई दें तो इसे अत्यंत भयानक मृत्यु सूचक अरिष्ट समझना चाहिए। यह विभाजन 4 मुख्य रूपों में हो सकता है। अब देखो वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो हमें वर्ण में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्राकृतिक वर्ण और वैकारिक वर्ण। अगर ये दोनों पता है तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तो अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे आधे आधे भाग में प्राकृतिक वर्ण है और वैकारिक वर्ण है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हमें प्राकृतिक वर्ण और वैकारिक वर्ण पता हो तभी पता चलेगा। इसलिए हमने वो पहले पता कर लिया है। अब देखेंगे ये आधे आधे भाग में ऐसा हुआ तो 4 तरीके से हो सकता है ये आधे आधे भाग में। पहले कैसे हो सकता है, सव्य दक्षिण विभाग, मतलब इसमें क्या होगा, दाएं अंग में प्राकृतिक होगा और बाएं अंग में वैकारिक वर्ण होगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं पूर्व पश्चिम विभाग में। इसमें कैसा होगा, शरीर के ठीक आगे के भाग में एक रंग होगा और पीछे के भाग में दूसरा रंग होगा, मतलब आगे आगे के एक भाग में प्राकृतिक होगा और पीछे के एक भाग में वैकारिक होगा। इसी तरीके से तीसरा देखें उत्तराधर विभाग में, नाभि या कटी के ऊपर का धड़ एक रंग का और नीचे का भाग दूसरे रंग का। इसी तरह से अंतर बहिर् विभाग में, मतलब मुख नासिका आदि के भीतर का रंग अलग और बाहर की त्वचा का रंग अलग। तो इस तरह से अगर दिखे तो आप समझ जाना कि ये अरिष्ट लक्षण है, जो कि मृत्यु लक्षण माना जाता है। अभी देखते हैं ग्लानि हर्ष रोक्ष स्नेह और मुख अरिष्ट के बारे में देख लेते हैं। इसी को देखो ये बताते हैं, पीड़ा का व्यंग तिलकालक का सहसा प्रकट हो जाना। अर्धविभाजित मानसिक और शारीरिक भाव की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो जिस प्रकार आधे शरीर में रंग का बदल जाना अरिष्ट है, अभी जो हमने पढ़ा आधे शरीर में आधे में प्राकृतिक वर्ण और आधे में वैकारिक वर्ण हो जाते हैं, तो उसी को बता रहे हैं। जिस प्रकार आधे शरीर में रंग का बदल जाना अरिष्ट है, ठीक उसी प्रकार यदि शरीर या मुख के ठीक आधे भाग में क्या हो जाए, आधे भाग में ग्लानि हो और आधे भाग में हर्ष हो, मतलब कि ग्लानि मतलब थकान और आधे भाग में प्रसन्नता हो। इसी प्रकार से आधे भाग में अत्यधिक रुक्षता हो और आधे भाग में अत्यधिक स्नेह चिकनापन हो, तो वह साक्षात प्रेत का लक्षण यानी कि मृत्यु सूचक लक्षण है, ठीक है। इसी तरह से मुखमंडल पर सहसा उत्पन्न होने वाले विकार, जैसे गंभीर रुग्ण अवस्था में, तो बीमारी अवस्था में यदि रोगी के चेहरे पर अचानक बिना किसी पूर्व इतिहास या कारण के पिपलू हो जाए, व्यंग हो जाए, तिलकालक हो जाए। हमने पिपलू व्यंग तिलकालक पढ़ रखा है, ठीक है। पिपलू क्या होती है, छोटी छोटी अंगिना फुंसियां होती है। व्यंग मतलब काले धब्बे जिसको बोलते हैं। तिलकालक और पीड़िकाएं तो आपने पढ़ा था, 7 पीड़िकाएं जो होती है। तिलकालक तिल या मस से। स्वस्थ मनुष्य के मुख पर सहसा तिल निकल आना अरिष्ट नहीं है, ठीक है। स्वस्थ पुरुष की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे स्वस्थ पुरुष पर अचानक तिल आ गया तो वो अरिष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बात है, केवल बल छीन रोगी, जिसका बल छीन हो गया हो वैसे रोगी के मुख पर प्रकट होना अशुभ अरिष्ट है, उसके लिए अशुभ होता है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब देखते हैं आगे। आगे देखने वाले हैं नख आदि अंगों की परीक्षा एवं अनियमित वर्ण परिवर्तन। यहाँ पे बताते हैं कि देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। जिस रोगी का शारीरिक बल, त्वचा का स्वाभाविक वर्ण और इंद्रियों की कार्य क्षमता अत्यधिक क्षीण हो चुकी हो, 3 चीजें दे रखा है देखो, शारीरिक बल, त्वचा का स्वाभाविक वर्ण और इंद्रियों की कार्य क्षमता क्या हो चुकी हो, अत्यधिक क्षीण हो चुकी हो, उसके निम्नलिखित अंगों में, अंग देखो इसमें कौन कौन से निम्नलिखित अंग, ये 9-8 अंग दे रखे हैं। तो उनके निम्नलिखित अंगों में अचानक वैकारिक वर्ण, मतलब कि वैकारिक वर्ण कितने थे, 5 थे, वही 5 वर्ण का प्रकट होना साक्षात आयु क्षय का सूचक है। और वो 5-8 अंग कौन कौन से हैं, ये 8 अंग हैं नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, हस्त, पाद और ओष्ठ। ये 8 अंग ऐसे हैं जहाँ पे क्या हो जाए, वैकारिक वर्ण प्रकट हो जाए। किस कंडीशन में, इसके 3 कंडीशन दे रखे हैं। पहला शारीरिक बल क्षय हो, त्वचा का स्वाभाविक वर्ण क्षीण हो जाए यानी कि वैकारिक हो जाए, इंद्रियों की कार्य क्षमता क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, ये आयु क्षय का सूचक होता है। निष्कर्ष की बात करें तो इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा वर्ण वैकृत जो देह में पहले कभी ना रहा हो, रोगी के मांस बल घटते समय सहसा बिना किसी लौकिक कारण का प्रकट हो जाए तो वह काट्य अरिष्ट है, ये भी अरिष्ट लक्षण है, ठीक है। यहाँ वर्ण अधिकार पूर्णतः समाप्त होता है। अब हम चलने वाले हैं आगे। वर्ण अपना पूरा कंप्लीट हो गया। वर्ण से किस तरह से हम अरिष्ट लक्षण पहचान सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वर अधिकार।
जिस तरह से हमने पढ़ा वर्ण अधिकार में प्राकृतिक वर्ण कितना होते हैं, वैकारिक वर्ण कितना होते हैं, इसी तरह से इसमें हमें भी पढ़ना है कितने तरह के प्राकृतिक स्वर होते हैं। तो इसमें 8 प्राकृतिक स्वर होते हैं और वो कौन-कौन से होते हैं वही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार मनुष्यों के स्वाभाविक वाणी और कंठ ध्वनि के अंतर्गत निम्नलिखित 8 प्रकार के प्राकृतिक स्वर माने गए हैं, ठीक है। 8 प्रकार के माने गए हैं। पहला हंस स्वर, दूसरा क्रौंच स्वर, तीसरा नेमी स्वर, चौथा दुंदुभी स्वर, पांचवा कलविंक स्वर, काक स्वर, कपोत स्वर और जर्जर स्वर। इसका आप पढ़ लेना वो जो भी है। इस चलो मैं बोल ही देता हूँ, सुन लेना आप। हंस स्वर मतलब हंस की भांति क्या हो, अत्यंत शांत, गंभीर और मधुर ध्वनि। क्रौंच स्वर मतलब क्रौंच पक्षी के समान तीक्ष्ण परंतु सुरीली आवाज। नेमी मतलब रथ के पहिए की गंभीर गड़गड़ाहट जैसी सुदृढ़ ध्वनि। दुंदुभी मतलब नगाड़े या बड़े ढोल जैसे, दुंदुभी उसी को बोलते हैं, ठीक है, नगाड़े या बड़े ढोल जैसे भारी या रोबीली आवाज। कलविंक मतलब गौरैया चटक पक्षी जैसी चहकती हुई मधुर आवाज। काक मतलब कौवे के समान थोड़ी भारी या कर्कश ध्वनि। कपोत कबूतर की गूंज की भांति धीमी या सुकोमल आवाज। जर्जर मतलब झांझ या कांसे के वाद्य यंत्र जैसी खनकती हुई ध्वनि। ये सारी इतनी 8 तरह की ध्वनि होती है जो प्राकृतिक मानी जाती है, ठीक है। ये सारे स्वर हो गए प्राकृतिक। अब हम देखने वाले हैं वैकारिक स्वर। वैकारिक स्वर कितने हैं, ये भी कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। अब ये कौन कौन से भी देख लेते हैं। एड़क स्वर, कल, ग्रस्त स्वर, अव्यक्त, गदगद स्वर, शाम, दीन, अनुकीर्ण, ये सारे 8 स्वर ऐसे हैं जो कि वैकारिक स्वर माने जाते हैं। एड़क स्वर मतलब भेड़ की तरह मिमियाती हुई कांपती आवाज। कल मतलब होता है अत्यंत बारीक, ठीक है। और ग्रस्त मतलब मुख में ही दबी हुई गूंज। अव्यक्त मतलब अस्पष्ट। गदगद मतलब हकलाहट युक्त वाणी। शाम मतलब कमजोरी के कारण कंठ से अत्यंत क्षीण आवाज निकलना, अत्यंत क्षीण आवाज निकलना, उसी को शाम बोलते हैं। दीन मतलब भयभीत रोनी जैसी अत्यंत करुण ध्वनि। अनुकीर्ण मतलब बिना रुके एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य बोलते जाना, ये अनुकीर्ण स्वर में आता है, क्या कहते हैं, वैकारिक स्वर में आते हैं। ये टोटल 8 वैकारिक स्वर हमने देख लिए। अब देखते हैं स्वरगत घातक अरिष्ट के 3 नियम कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले त्वरित परिवर्तन। अभी अरिष्ट लक्षण की बात हो रही है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये अरिष्ट लक्षण है, स्वर में अगर बात आती है तो। जन्मजात प्राकृतिक स्वर का अचानक बहुत तेजी से वैकारिक स्वर में बदल जाना, मतलब कि जो आपका नेचुरल वॉइस था वो एकदम से क्या हो गया, अननेचुरल हो गया, यानी कि वैकारिक स्वर में चेंज हो गया, तो ये भी एक अरिष्ट लक्षण है। इसी तरह से स्वरानेकत्व का एकत्व होना, अनेकत्व का स्वर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे है, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखो, स्वर अनेकत्व यानी कि बहुत सारे अनेक अनेक स्वर का एकत्व होना, ये ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अनेक प्रकार के विभिन्न विकृत या प्राकृतिक स्वरों का अचानक एक जैसा प्रतीत होना, सब एक जैसा लगने लगना, ये भी अरिष्ट लक्षण है। इसी तरह से उसका उल्टा, एक का अनेकत्व होना, यानी एक ही प्रकार के स्वाभाविक स्वर का अचानक अनेक अस्वाभाविक आवाजों में फटकर निकलना, ये भी अरिष्ट लक्षण माना। ये 3 नियम थे, ठीक है, ये 3 नियम आपको पता होना चाहिए। और अब देखो, इसमें हमने जो पढ़ा वर्ण और स्वरीय अध्याय, तो सिर्फ वर्ण और स्वर के ही अरिष्ट लक्षण पढ़े हैं, ठीक है हमने। तो बस अब देखो उपसंहार में देख लेते हैं कि मरण उन्मुख, पता मरण उन्मुख किसे बोलते हैं, हमने पहले भी ये वर्ड देख रखा है इस स्लाइड में, इस वीडियो की बात हो रही है। आसन मृत्यु वाले मनुष्य को समय पर पहचानने हेतु यहाँ पे वर्ण अधिकार और स्वर अधिकार का वैज्ञानिक विवेचन यथापूर्ण कर दिया गया है। जैसे हम पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसे वर्ण में कैसे कैसे पहचानेंगे, 3 नियम थे। इसी तरह से स्वर का पहचानने का नियम था। अर्ध अर्ध बॉडी पे जो होता है ना वैकारिक वर्ण, एक आधे पे प्राकृतिक और आधे पे वैकारिक, ये सब सारी चीजें हमने देख ली है। अब मूल महासिद्धांत देखें तो जिस मनुष्य के शरीर के ठीक आधे भाग में अथवा उसके संपूर्ण भौतिक शरीर में कोई भी भयंकर वैकारिक वर्ण बिना किसी लौकिक कारण का अचानक प्रकट हो जाए तो वह पुरुष किसी भी चिकित्सा से जीवित नहीं बचता, उसकी मृत्यु अटल है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।